Good morning class. Today we are going to discuss about nomenclature of amino acids. Students, आज हम लोग अमीन्स की अमीनो एसिड्स के nomenclature की बात करेंगे. Okay, and students, we will discuss one more topic, that is DLN configuration of amino acid. कैसे हम अमीनो एसिड्स का D और L कन्फिगरेशन देखते हैं. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, कार्बोहाइड्रेट्स की डी एंड एल कन्फिगरेशन, जिसमें हमने ग्लिसरल्डिहाइड को सैम्पल मॉलिक्यूल या सैम्पल कंपाउंड्स के तौर पर रखा था. उसमें डिपेंड कर रहा था कि जो सेकंड कार्बन का OH ग्रुप है, अगर वो राइट साइड है सो दैट इज़ डी, एंड अगर वो लेफ़्ट साइड है दैट इज़ एल. बेसिकली हमें ऐसे कंपाउंड लेने थे जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हैं. ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम अमीनो एसिड्स की भी बात करें सो आप यहाँ देख सकते हैं, जब अमीनो एसिड्स की भी हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एलेनिन मॉलिक्यूल दिख रहा है. तो एलेनिन मॉलिक्यूल के रेस्पेक्ट में हम डी या एल कन्फिगरेशन देखते हैं. जब NH2 ग्रुप राइट साइड है तो उसे हम डी एलेनिन कहते हैं, और जब वो लेफ़्ट साइड है तो उसे हम एल एलेनिन कहते हैं. और स्टूडेंट्स, बात करें अगर अमीनो एसिड्स की, तो जितने भी नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड हैं इनका एल कन्फिगरेशन होता है. तो हम कह सकते हैं दैट प्रोटीन एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट ऑफ एल अमीनो एसिड. प्रोटीन में क्या होते हैं? एल अमीनो एसिड्स होते हैं. और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज़ जो अल्फ़ा कार्बन है इन ऑल अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन इज़ एसिमेट्रिक. ओके, देयरफॉर टू possible configurations are possible at the alpha carbon atom. Hence, all amino acid exist in two stereoisomeric forms, that is T and L. सिंपल है स्टूडेंट्स कि बस एक ग्लाइसिन ही ऐसा है जो कि एसिमेट्रिक नहीं है. बाकी सारे अमीनो एसिड्स क्या हैं? एसिमेट्रिक हैं. जब हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे और बेसिक क्लासिफिकेशन पे जब बात करेंगे तो हम नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स देख लेंगे कि जो हमारे इसेंशियल या नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं कैसे वो सारे के सारे एसिमेट्रिक हैं. दैट मीन्स उनके अंदर कायरलिटी है. तो आप देख सकते हैं नॉमेनक्लेचर में आप एक कॉमन जनरल नॉमेनक्लेचर भी दे सकते हैं स्टूडेंट, जो कि IUPAC हैं. कि अगर हम बात करें NH2CH2COH की, सिंपल अगर हम बात करते हैं NH2CH2COOH की, सो आप सीधे कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे 1 2. सो हम कह सकते हैं दैट इज़ 2 अमीनो इथेनोइक एसिड. बट स्टूडेंट्स, प्रेफरेंस क्या दी गई अमीनो एसिड्स के केस में? कॉमन नेम को. और कॉमन नेम में भी हमने क्या लिया कि स्टार्टिंग के 3 लेटर्स को, ठीक है, एब्रीवेशन के तौर पे यूज़ किया गया. आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर. हम बात कर रहे हैं, सपोज़ करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लाइसिन की, ठीक है. तो हमने अभी बात की थी NH2CH2COH, जिसे हम कह रहे थे 2 अमीन इथेनोइक एसिड. तो यहाँ पे जो CH था उससे हमने R रिप्लेसमेंट में लगाया. R, इसको हम साइड चेन कह रहे हैं. इस R को, इसी R के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि अमीनो एसिड कौन सा है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब हम अमीनो एसिड कंसिडर करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन, इनके ऊपर जो स्टार लगा हुआ है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में, या हम बेसिकली अमीनो एसिड को 2 वे में भी कभी कभी क्लासीफाई करते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. सो स्टूडेंट्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है. जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उससे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं. मतलब हमें उसे अदर सोर्सेस से रिक्वायरमेंट है कि हम उसे अदर सोर्स से ऑब्टेन कर सकें, जैसे कि वेलाइन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसाइन. दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, एक होते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया.
तो नॉमेनक्लेचर हमने अभी बोला कि कॉमन नेम हम लेते हैं, कॉमन नेम के भी स्टार्टिंग के 3 वर्ड एब्रीवेशन में रख देते हैं, ठीक है। ये 3 लेटर का एब्रीवेशन है, यहाँ 1 लेटर का एब्रीवेशन है। और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो ये इनका जो डिफरेंट हमारे अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। सो स्टूडेंट्स, जो 1 लेटर सिंबल है वो भी यूज़ किया जाता है, 3 लेटर सिंबल है वो भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम ग्लाइसिन की ही बात करें तो ग्लाइसिन के केस में स्टूडेंट्स जो साइड चेन आर है वो क्या है, एच है। मतलब ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट्स, NH2CHHCOOH। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ग्लाइसिन। तो इसके लिए हम GLY या तो डायरेक्ट ग्लाइसिन लिख दें, या तो एब्रीवेशन के लिए हम GLY, क्योंकि आगे जब हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम इन्हें शॉर्टकट में सीधे GLY या ALA ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ग्लाइसिन मॉलिक्यूल हो गया और 1 लेटर एब्रीवेशन इसका क्या हो गया, G, और इसकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, 6.1, ठीक है। मतलब ये एसिडिक की तरफ है। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड अगर हम देखते हैं एलेनिन। वैसे ये अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए नहीं है स्टूडेंट्स क्योंकि अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर किसी भी अमीनो एसिड का आपके एग्ज़ाम में नहीं आता। आपसे जोटर आयन पूछ सकता है, आपसे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन की व्हाट आर ग्लोब्यूलर प्रोटीन, या पूछ सकता है व्हाट आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो आपको कुछ 2-3 दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कि अभी अभी हम स्टार्टिंग में ही देख लेते हैं ग्लाइसिन, एलेनिन, ये दोनों हमारे क्या हो गए, नॉन इसेंशियल, इनको बॉडी सिंथेसाइज करती है। और याद रखने के लिए सीधे क्या याद रखना है, जब R की जगह पे H है तो वो ग्लाइसिन है, जब R की जगह पे CH3 है तो वो एलेनिन है। ये 2 स्टार्टिंग के याद हो गए, दोनों के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट 6.1 है, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, हम सीधे सीधे याद रख लेते हैं 2 हमारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो 2 जो इसेंशियल है जैसे कि वेलाइन और ल्यूसाइन, ये हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं करती है, ठीक है, सिंथेसाइज नहीं करती है। इनके स्ट्रक्चर में क्या है, इनके पास भी R, हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, NH2, दिस इज CH। इस CH से आपका क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, इस CH से एक आइसोप्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH3, ठीक है। ये क्या हमारा आइसोप्रोपिल ग्रुप है। और दूसरी कंडीशन है स्टूडेंट्स वहीं पे ल्यूसाइन के केस में, ल्यूसाइन के केस में भी क्या है हमारा, अगर ये हमारा NH2 मॉलिक्यूल है, ये CH है, ये COOH है, तो हमारे इस CH से क्या जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, CH2, CH, और फिर इस CH से CH3, इस CH से CH3, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर से, और नहीं तो सीधे आप इसका एब्रीवेशन यूज़ कर लीजिए, GLY ग्लाइसिन, ALA एलेनिन, VAL वेलाइन, LEU ल्यूसाइन, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट चारों की क्या है, 2-2 के पेयर में है। ग्लाइसिन और एलेनाइन 6.1, एलेनिन, वेलाइन और ल्यूसाइन 6.0, 6.0, ओके। So this is about how the nomenclature of amino acids is done. And students, basically अगर हम बात करें so जो commonly हैं वो 20 अमीनो एसिड्स हैं जो कि commonly important है। आप और अमीनो एसिड्स यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं हम अगर और कोई हमारे important है, जैसे कि आप हिस्टेडीन वगैरह स्टूडेंट्स, एज इफ आप बायो के स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन आप हिस्टेडीन का भी स्ट्रक्चर दिमाग में बैठाए रहिए, प्रोलीन का भी, ओके। एंड स्टूडेंट्स सिस्टाइन, सिस्टीन का भी स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन और मिथियोनिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें एक और हेट्रो एटम रहता है जो कि है सल्फ़र, बाकी में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारा सिस्टीन है और मिथियोनिन है इन दोनों में सल्फ़र भी दिखता है। तो कभी कभी इन दोनों का स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछ सकता है। सिस्टीन भी कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर हम सिस्टीन की बात करें स्टूडेंट, जो सिस्टीन है उसके लिए आप सीधे लिखेंगे स्टूडेंट, इधर आपका NH2 ग्रुप, इधर आपका CH से सीधे क्या जुड़ा है, CH2SH, और ये हमारा COOH, ठीक है, CH2SH। तो कभी कभी पूछता है कि ऐसे कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिसमें सल्फ़र एटम भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिस्टाइन हो जाएगा हमारा, और एक मेथियोनिन, ओके।
और इन दोनों का भी क्या है, एसिडिटी, मतलब ये भी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, एसिडिक रेंज में ही आता है, 5.1 और 5.7 है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आप और कोई भी स्टूडेंट्स आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि भाई टीचर को भी इतनी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं, तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं हमारे वही 2 ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारे 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फ़र ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन कौन से, सिस्टीन और मेथियोनिन। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सिस्टीन जो कि नॉन इसेंशियल है, हमारी बॉडी सिस्टीन को सिंथेसाइज करती है, और मिथियोनिन है जो कि इसेंशियल है, इस हमारी बॉडी इसको सिंथेसाइज नहीं करती है, हमें सोर्स से इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू क्लास।